मैं मिसिस खरे क्लास 12 की फिजिक्स सीरीज़ का 83 पार्ट लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, आज हम बताएंगे कार्बन प्रतिरोध और वर्णकोड इसका। इलेक्ट्रॉनिक परपस में अधिकतर बहुत ऊंचे प्रतिरोधों की आवश्यकता होती है। ये प्रतिरोध किलो ओम, मेगा ओम तक के हो सकते हैं। इतने ऊंचे प्रतिरोधों को हम धात्विक चालकों से बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसके लिए बहुत लंबे तार की आवश्यकता होती है। तो ऐसे प्रतिरोधों को बनाने के लिए प्रायः अर्धचालकों का उपयोग किया जाता है। सबसे उचित और व्यवहारिक अर्धचालक क्या है? कार्बन। तो इन कार्बन प्रतिरोधों का मान जो है इनके वर्णकोड द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब देखिए, ये एक कार्बन प्रतिरोध है। ये आपका सिलेंडर टाइप से है, छोटा सा, बहुत छोटा होता है बच्चों। ये 2 तार निकले रहते हैं। इसमें ये ABCD, ये 4 रिंग होती, 3 तो पास पास होंगी और चौथी थोड़ी दूर होती है। इन पे कलर होता है। तो इन्हीं से ABC से तो इनका मान ज्ञात करते हैं कलर से, और D जो है इसकी टॉलरेंस को व्यक्त करती है। तो AB जो है आपके सार्थक अंक हैं कुछ, और C इनकी 10 की पावर में होगा। देखिए, प्रथम तथा द्वितीय पट्टी के अंक ये हैं, और तीसरी पट्टी में इसी की पावर, यहाँ 0 है तो यहाँ 10 की पावर 0, इसी की पावर यहाँ 1 है तो 10 की पावर 1। तो इनको इसी ऑर्डर में ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर, तो इसको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे ही नंबर आप देंगे। इसी ऑर्डर में लिखेंगे तभी ये नंबर दे पाएंगे। और यहाँ जहाँ 0 है तो यहाँ 10 की पावर 0, यहाँ 1 है तो 10 की पावर 1 है, यहाँ 2 है तो 10 की पावर 2 है। इसी तरह से ये सब जो नंबर यहाँ लिखा है, यहाँ 10 की पावर में नंबर लिखा है। और यहाँ कोई नंबर नहीं है, तीसरी पट्टी के लिए है ये। तो यहाँ अगर गोल्ड है तीसरी पट्टी 10 की पावर -1 होगा, और सिल्वर है तो 10 की पावर -2 होगा। और इस देखिए, इसको याद करने का एक तरीका हम आपको बताते हैं। BB रॉय, ब्लैक, ब्राउन, रेड हो गया, ठीक है। ऑफ अलग कर दीजिए। ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट से G से ग्रीन, ब्रिटेन से ब्लू हैं। हैज़ ये हटा दीजिए। वेरी गुड वाइफ, वेरी से हो गया, V से हो गया वायलेट, वेरी गुड G से ग्रे, और वाइफ से वाइट हो गया। वियरिंग, इसको हटा दीजिए। गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड 10 की पावर -1, सिल्वर 10 की पावर -2, नेकलेस भी हटा दीजिए। तो इनको याद करने का तरीका है BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एज ए वेरी गुड 5। और जो चौथी पट्टी है टॉलरेंस को व्यक्त करती है। गोल्ड है तो टॉलरेंस है या सहनशीलता ±5%, सिल्वर है तो ±10%, कोई रंग नहीं है तो ±20%। तो जैसे मान लीजिए ABCD में लाल, हरी, नारंगी और सुनहरा, लाल, हरा, नारंगी और सुनहरा। A है लाल, है तो लाल पट्टी का रंग क्या है, गिनती क्या है 2, तो यहाँ देखिए 2 लिख दिया। फिर है दूसरी आपकी B पट्टी क्या है, हरी, देखिए हरी का ग्रीन का क्या है 5, तो यहाँ लिख दिया 5, ठीक है। ये दोनों अंक ऐसे लिख दीजिए। फिर तीसरी पट्टी है नारंगी, ऑरेंज, तो ऑरेंज का रंग है 3, तो ये तीसरी पट्टी का रंग 10 की पावर में होगा। रंग है कि इसकी ये 10 की पावर में लिखेंगे, इंटू 10 की पावर 3 ओम इसका यूनिट हो गया। और ये आपकी D जो है गोल्डन पट्टी है तो ±5%, तो 25 × 10 की पावर 3 ओम ±5
5%। तो 25 10³ को किलो लिख दिया, किलो ओम प्लस माइनस 5%। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब आइए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस हैं, प्रतिरोधों का संयोग। पहला श्रेणी क्रम में है। तो देखिए ये 3 प्रतिरोध हैं, R1 R2 और R3, एक के बाद जोड़ दिए। एक देखिए, एक पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध से, सबसे पहले वाला और सबसे आखिरी वाले का जो सिरा है उसको आपने विद्युत सोर्स से कनेक्ट कर दिया। देखिए सीरीज में बच्चों धारा समान होती है, तीनों प्रतिरोधों में धारा I बहेगी, लेकिन क्योंकि रेजिस्टेंस फ़र्क है इसलिए इसकी सिरों के बीच विभवांतर फ़र्क होगा। R1 के सिरों के बीच विभवांतर V1, R2 के सिरों के बीच विभवांतर V2 और R3 के सिरों के बीच विभवांतर V3। तो देखिए V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V1 क्या होगा, आप ओम का नियम कर पढ़ चुके हैं, V इक्वल टू IR, I इंटू R1, यहाँ I इंटू R2, या I इंटू R3, I कॉमन ले लिया, ये आ गया। अब इन तीनों प्रतिरोधों को हटा दें, एक ऐसा प्रतिरोध R लगा दें जिसके सिरों के बीच विभवांतर लगाने पे उसमें धारा I बहे, तो वो इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध कहलाएगा। तो V बराबर IR, तो R बराबर हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। देखिए फिर आइए समांतर क्रम। सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक बिंदु से, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से। अब इनके सिरों के बीच विभवांतर V लगा दिया है, धारा I बह रही यहाँ से। अब यहाँ आने के बाद धारा I1 धारा R में चली गई, I2 धारा जो है R2 में चली गई, I3 धारा R3 में चली गई। तो I बराबर क्या हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3। देखिए समांतर क्रम में विभवांतर सेम रहेगा, तीनों में विभवांतर सेम है। तो V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 V अपॉन R3। इन तीनों को हटा करके एक रेजिस्टेंस R लगा दें जिसके सिरों के बीच विभवांतर लगाने से उसमें धारा I बहे, तो वो इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध कहलाएगा। तो ये आपका V अपॉन R कर दिया। तो ये रिजल्टेंट आ गया आपका 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, तुल्य प्रतिरोध ये है का व्युत्क्रम यानी 1 अपॉन इनवर्स उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।